नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सौवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिवेखजराट श्री ऋषभदेव स्वामी की, देवादिवेखजराट श्री अंतिम तीर्थे शासन नायक महावीर स्वामी की, देवादिवेखजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य तीर्थभक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनिराज के, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित माइक सही नहीं है, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, शुद्ध वस्तु का स्वरूप बहुत जल्दी जानना है तो है उपाय को स्वीकृत कीजिए। पर हम क्षण क्षण हम पर्याय पर दृष्टि डालते हैं। ज्ञानी दृष्टि तो हमारी पर्याय पर होती है और हम शुद्ध बनना चाहते हैं। शुद्ध बनना चाहते हैं कि हम भगवान बन जाएं, प्रभु जैसी अनुभूति हो। ओ चेतन, यदि जल्द यदि हमें आत्मा की अनुभूति करनी है तो पर्याय दृष्टि का संस्कार हटाना पड़ेगा। हमारे रोम रोम में समाया हुआ है पर्याय दृष्टि का संस्कार। हम त्याग से डरते हैं, वैराग से डरते हैं। कई लोग तो मंदिर इसलिए नहीं आते हैं, प्रवचन सुनने इसलिए नहीं आते हैं, अभी प्रवचन सुनेंगे तो कल्याण हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा, ये घर परिवार कौन चलाएगा। ज्ञानी मुनिराज भगवान के प्रवचन गुरु वचन सुनने के लिए हमें उत्साह पूर्वक उपस्थित होना चाहिए। चैतन्य शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हमें कैसे हो, ये विचार तो हमारा कभी आया ही नहीं। इस विचार की ओर तो हम कभी उपयोग ही नहीं दिया है कि मैं भगवान बन पाऊं कि नहीं। ज्ञानियों, संसार में कोई विधायक बन जाता है, संसार में कोई छोटा सा सरपंच का चुनाव जीत जाता है और उससे कहो कि भाई तुम सरपंच हो, तुम सरपंच किस पुरुषार्थ से बने हो, आपने क्या ऐसी व्यवहारिकता की है, आपने क्या ऐसा इनकार किया है जिससे आप सरपंच बन गए। एक सामान्य सरपंच पद पर रहने वाला भी तो मैं अपने सरपंच की उपलब्धि कैसे हुई वो बताता नहीं कि कहीं ये दूसरा व्यक्ति भी मेरे जिस पद पर ना आ जाए। चेतन पर अरहंत भगवान ऐसे हैं, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ऐसे हैं कि जो खुद महान पद पर बैठ करके भव्य जीवों के लिए प्रतिदिन संबोधन देते हैं कि णी अप्पा परमप्पा, तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा स्वरूप है और उस स्वरूप की प्राप्ति का बराबर मार्गदर्शन दे रहे हैं। इतने दिनों में आपको वही आत्म तत्व की मंगलमयी देशना। ज्ञानियों, यदि स्वरूप की थोड़ी सी ही दृष्टि बना ली जाए तो आनंद, हर पल आनंदमय जीवन हो सकता है। एक बार सिर्फ स्वाद लो,
ज्ञानी बहुत सारी बर्फीनी तुम्हारे लिए मिली है, मिष्ठान है, ढेर किलो भर है समझ लो, वो भी खाओगे तो भी मुख मीठा ही होगा, पर एक बर्फी का पीस भी खाओगे तो भी मुख मीठा ही होगा। आचार्य भगवान का उपदेश तुम एक दिन भी यदि तुम सुनोगे, आत्मा की उपलब्धि होने पर, स्वरूप की समझ होने पर वो अद्वितीय आनंद जरूर आएगा। ज्ञानियों, वास्तव में वो सुख कहीं हमें बाहर से नहीं लाना है। जो हमारा स्वरूप है वो हमें बाहर से कहीं लाना ही नहीं। ओ चेतन, जो निज का वैभव है वो बाहर से लाना नहीं पड़ता, मेहनत करना नहीं पड़ती, बाहर में उपयोग लगाना नहीं होता, पर पदार्थों के अधीन बनना नहीं होता, अपने ही सम्मुख आना है, बस तुम उस आनंद को प्राप्त कर लोगे। यानी कई लोग बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूं, मैं परेशान हूं। इन परेशानी का कारण उससे पूछते हैं तुम्हें परेशानी कहाँ है, तुम्हें तकलीफ कहाँ है, तो बोलता है परिवार व्यवस्थित नहीं। यानी हम दूसरों की परिणति कह करके हम अपना दुख व्यक्त करते हैं कि मैं दुखी हूं। दुखी हम कैसे हैं? हम दूसरों से कहते हैं मेरे परिवार अभी व्यवस्थित नहीं, मेरे माता पिता मुझे आज्ञा नहीं देते, या मेरे घर में धन दौलत नहीं। हम दूसरे की परिणति को लेकर के ज्ञानी हम दुखी बने रहते हैं। दुख तो तुम कह रहे हो ना मेरे में दुख है, तो तुम खुद के अंदर दुख बताओ, पर ये हम बता नहीं सकते। ज्ञानी हम दूसरे की परिणति को लेकर के ही कहीं ना कहीं हम दुखी बने रहते हैं। चैतन्य, जिन वजह से तुम दुखी हो वो कोई दुख के कारण नहीं है, वो वास्तव में दुख नहीं है। यानी वो हमारी आत्मदृष्टि नहीं, वो जिन कारणों से हम दुखी हैं वो तो एक दृष्टि बनाने मात्र पर ही वो दुख दूर हो जाएंगे। मैं कौन हूं, मुझे ये पहचानना है कि मैं कौन हूं। अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं। ओहो चेतन, अभी हमारी परिणति में बना हुआ है, हमारी दृष्टि में बना हुआ है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पैसे वाला हूं। कई लोगों की यही धारणा होती है, मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। चेतन, ये जो कुछ भी तुम्हारी ये मानता है कि मैं सुखी हूं, चेतन, जिन चीजों से तुमने सुख मान लिया है वो कब तक के लिए सुख है? तुमने अच्छा सुंदर सुंदर पकवान खाते समय अपने को सुखी मान लिया। ज्ञानी, ये सुख तेरा स्वभाव नहीं, ये वाला सुख जिसको पाके तुमने सुखी महसूस किया है, जिसके अभाव में तुम अपने को दुखी मान रहे हो कि मैं बहुत दुखी हूं। ज्ञानी, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। जो मैं हूं वो कभी भूल से भी हम नहीं कह पाते कि मैं कौन हूं, वो कभी भूल से भी हमारे मुख पर नहीं आता है। हम दुख व्यर्थ ही तैयार कर रहे हैं, जो मैं हूं नहीं। ओहो चेतन, दुख जिनसे हमने माना है वो पर्याय भी चली जाएगी, वो अवस्था भी बदल जाएगी, और जिस राग से तुमने उस पदार्थ के प्रति आसक्ति की है वो राग भी नष्ट हो जाएगा। आपने अपने बेटे के प्रति राग किया, ना तो बेटे की पर्याय रहने वाली है, और ना जो तुमने किया गया, तुम्हारे द्वारा किया गया राग, ना वो राग शाश्वत रहने वाला है। बोलो, आपने कितनों से राग नहीं किया परिवार में, कितनों से आसक्ति नहीं की, ना तो वो रहे और ना तुम्हारी आसक्ति रही। हमें सिर्फ संसार में भटकना ही शेष रहा। यानी हम वो उपदेश सुन रहे हैं यहाँ,
मोक्ष पाहुड़ ग्रंथराज आपके बीच में वासना की जा रही है। एक सौभाग्यशाली जीव हैं। ओहो चेतन, हम अपनी भवितव्यता को लेके आए हैं। आपकी भवितव्यता अच्छी है, इसलिए आज आपको भगवान महावीर के लघुनंदन के रूप में आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव मिले, जो आपको तत्व की देशना दे रहे हैं। कितनी बड़ी भवितव्यता, होनहार है। आप सब ज्ञानियों उन सौभाग्यशाली जीवों में से हो। निश्चित ही मैं बार बार कहता हूं, अतीत में कोई सत्कर्म तुम्हारे द्वारा हुआ होगा। अतीत में ज्ञानी कोई सत्कर्म तुम्हारे द्वारा किया गया होगा, सद्भावनाएं भाई होंगी। उस अतीत को धन्यवाद दो ज्ञानी। इस भाव में तो तुमसे कोई पुण्य नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। इस भाव में तो कोई इतनी निर्मलता नहीं बढ़ा पाए। यहाँ के राग रंग में ही दिखाई दे रहा है कि 24 कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पूरा जीवन समर्पित होकर के भी धर्म ध्यान कर रहे हैं ज्ञानियों। पर इस भाव में तो अभी नजर नहीं आ रहा है इतना पुण्य हमने संग्रहित किया हो। पर चेतन आज अपन मनुष्य पर्याय में, और वो भी बड़ी उपलब्धि के साथ जैन कुल में, और वो भी मोक्ष मार्ग के पथिक आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की मंगलमयी सानिध्य ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। निश्चित है पूर्व भाव में तुमने वो सत्कर्म किया होगा, कहीं ना कहीं तो वो भाव बनाए ही होंगे, किसी ना किसी अवस्था में वो परिणाम किए ही होंगे कि हे भगवान मेरे लिए भी पवित्र जिन धर्म प्राप्त हो। जिन धर्म की भावना तो की होगी, पर जिन धर्म जिन सत्कार्यों से मिलता है वो कार्य भी तुमने अपने जीवन में क्रियान्वित किए होंगे। पूज्य पुरुषों को प्रणाम किया होगा, चारित्रवानों की वंदना की होगी। उसके फल स्वरूप आज हमें उत्तम यानी कुल मिला है। और कभी जिन वचन सुनने की भावना की होगी, यह कारण है कि आप 1 घंटे जिनवाणी सुनने का सौभाग्य मिल जाता है। इस कहीं ना कहीं पुण्य आई ही है। यानियों मैं आपसे कहता हूं कि आपने जो पुण्य से जो जीवन पाया है, कहीं इस जीवन में कोई ऐसी दुर्गंध ना आ जाए, कोई दुर्भाव ना आ जाए, जो कमाया गया पुण्य हमारा यहीं छीण हो जाए। आपके पास धन भी है, आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस उपलब्धि को हम सिर्फ भोगों के लिए खर्च कर दें। आज कभी घर में किसी की जन्मदिन होता है तो हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। आश्चर्य है कि भगवान कहते हैं ना, जब घर में किसी की शादी हो तो जब, हाँ बता रहा हूं घर में जब शादी हो ज्ञानी, तो जब मंदिर में नमो भगवान को वंदना करने आता है तो 500 रुपये जेब में से निकालता है, गुल्लक में डाल देता है ना। 500 रुपये निकालता है, दूल्हा गुल्लक में डाल देता है। और जब बैंड बाजे वाले को देना होता है तो लाख रुपए की गिड्डी निकालता है, उसको दे देता है। ओ हो ज्ञानी, अहो चेतन, अहो चेतन, भगवान तुम्हारे सिर्फ 500 रुपए के लिए रहे। ओहो चेतन, भगवान का सम्मान तुमने 500 रुपए से किया, और बैंड बाजे वाले का 1 लाख से, बैंड बाजे वाले से भी भगवान का कम सम्मान हुआ। चेतन अभी यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी भावना से भरे हुए हैं। गुरु भगवान का चतुर्मास भव्य होना चाहिए। जितना भी तन मन से खर्चा लगे, इससे पीछे मत देखो, आप तो खर्च करते रहो, जिन धर्म की प्रभावना करते रहो। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे भी होंगे कि रे भाई बोली का समय आ जाएगा तो अपन उस समय मत जाओ, जिस समय बोली लगती है ना उस समय प्रवचन में मत जाओ, बाद में जाएंगे। क्यों? पैसे से बचते हैं, कहीं खर्च का अवसर ना आ जाए। चेतन भोगों के लिए हमारा लाखों रुपया है। चेतन ओहो चेतन विचार करो, हमारे परिवार के लिए हम घंटों समय दे देते हैं,
परिवार के लिए हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और धर्म की प्रभावना का प्रसंग आता है तो हम 10 रुपए भी खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं। ये अनंतानुबंधी लोभ का परिचय है। कौन सा लोभ है ज्ञानी? अनंतानुबंधी लोभ। और एक व्यक्ति वो भी है जो अपने बेटे से कहता है, बेटा, बेटे से भी ज्यादा प्रेम करता है, साधर्मियों से, अपने गुरुजनों से, बेटे से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा। पत्नी से प्रेम तो करेगा, धन दौलत भी लाएगा, व्यवस्थाएं भी करेगा, पर उससे भी ज्यादा प्रेम होता है निर्ग्रंथ गुरुओं से, भगवान के दर्शन करने से। कि आज हमारा सौभाग्य है ज्ञानियों, कितना सौभाग्य है हमें कि गुरु भगवान मिले। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें ये अवसर मिला है, कहीं हमारे अवसर हाथ से ना चला जाए, दुर्भावों से हम उसको कम ना कर दें। कई लोग उपलब्धि तो हो जाती हैं, आज हम इस उपलब्धि पर विचार करें। आज आचार्य भगवान ने अपने प्रवचनों में सुबह की सर्वपुरुषार्थ सिद्धि उपाय की मंगलमयी क्लास में एक काकतालीय न्याय की बात आई थी। काकतालीय न्याय का मतलब यह होता है कि कोई कौवा उड़ता हुआ जा रहा है और ऊपर से कोई द्राक्ष का वो पौधा लगा हुआ, ऊपर से वो द्राक्षी गिरी और कौवे के मुख में आ गई। ज्ञानी, वो कितनी दुर्लभ है, उससे भी कई गुना दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, काकतालीय न्याय से भी ज्यादा दुर्लभ है। आज हम सौभाग्य से उस उपलब्धि पर हैं। आपसे मैं कहता हूं, आज चलो जाने दो, आज के बाद अपना समझ लो मरण हो गया, हम और कोई पर्याय में चले गए, असंगी पर्याय में चले गए, बेमन वाली अवस्थाओं में जन्म हो गया, फिर दोबारा हम इस मनुष्य पर्याय को सहजता से उपलब्ध हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। चलो मनुष्य भी बन गए तो फिर क्या जैन कुल मिल पाएगा? मुश्किल है। चलो जैन बहुत उपलब्धि है ज्ञानी, इस पावन धरा तक आना और निर्गुणता का जीवन जीना तो और दुर्लभ है। आचार्य भगवान जिस उपस्थिति में हैं, जिस पद पर हैं या जिस चारित्र का वाहन पालन कर रहे हैं, एक भाव की साधना का फल नहीं। ज्ञानी, जिस उम्र में रागी जीव राग रंग में लीन होते हैं, उस उम्र में आत्मज्ञानी निर्गंथ दीक्षा लेकर के केस लॉन्च किया करते हैं। कितनी बड़ी मंगलमयी परिणति है। आज लोग इंजीनियर डॉक्टर बनकर के एंजॉय करने के लिए विदेशों में जाते हैं। ज्ञानी, आचार्य भगवान अपनी आत्म ध्यान करते हुए और अपनी शुद्धात्मा की आराधना का आनंद लेते हैं। तो आज अहमदाबाद वासियों को ये परम सौभाग्य से जीवन मिला है। तो मैं आपसे कहता हूं कि अपने स्वरूप को जानने का निरंतर प्रयास एक बार जरूर कर लेना और इस प्रयास को कहीं हाथ से चले मत जाने देना। ये अवसर चला गया, 2 महीने का समय और रह गया है चतुर्मास का। यानी चतुर्मास जैसा पावन अवसर और कोई इतना मंगलमय प्रसंग हमारे जीवन में बार बार नहीं आएगा। जिस अवसर पर हमें दिव्य देशना खेल रही है, इस देशना को पाने के लिए ज्ञानी आपको अभी बहुमान नहीं आ रहा होगा। इस महिमा का बखान हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुमान नहीं। आज हमें इस पावन अवसर का बहुमान जरूर आना चाहिए कि हमें जिन कुल मिला है, गुरु भगवान मिले हैं, जिन वचन मिले हैं ज्ञानियों, इसका बहुमान हमें जरूर सदा बना के रखना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की